Hence in triangle PQR prove that a line L intersect the side PQ and PR of a triangle PQR at L। बनाना पड़ेगा। अब एक काम करो, इसको ना पहले इसको नोट करो, वीडियो को पॉज करके, और इसको नोट करो जल्दी से, क्योंकि उसकी फिगर बनानी पड़ेगी। तो मैं उस पार्ट को ना वहीं पे प्रूफ करने वाला हूँ, ठीक है। हाँ जी, शुरू कर देगा। सेकंड पार्ट कह रहा है एक ट्रायंगल है PQR, तो ट्रायंगल बना लो PQR। ये बना लिया मैंने ट्रायंगल PQR, ये बन गया PQR, ठीक है। कह रहा है प्रूव करो ये बात, लाइन L इंटरसेक्ट द साइड PQ, लाइन L इंटरसेक्ट कर रही है साइड PQ को और PR को ऑफ ट्रायंगल एट L एंड M रिस्पेक्टिवली। मतलब L काटा जा रहा है PQ पे, तो PQ पे L है और PR पे M है। सारी कहानी मुझे ऐसे पता लग गई। और ये इसके पैरेलल भी है, तो भाई पैरेलल भी दे दिया इसने। तो भाई गिवन क्या है मेरे पास, गिवन है, लिखना पड़ेगा, गिवन लिखना पड़ेगा इसमें भी ना, अ ट्रायंगल क्या PQR, और क्या गिवन है, एंड LM पैरेलल टू QR। अभी इसी PPT को हम यूज़ करने वाले हैं। कह रहे और क्या गिवन है, PL गिवन है, कितना गिवन है, PL है 5.7 सेंटीमीटर, PQ है 15.2 सेंटीमीटर, MR है 5.5 सेंटीमीटर, MR है 5.5 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है आपसे, टू फाइंड, इस बार प्रूव नहीं करना, टू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, लेंथ ऑफ PM निकालना है आपको, PM निकालना है। शुरू करें। अब ध्यान से देखो, अगर ये लाइन पैरेलल तो BPT लगाता हो ना, तो BPT लगाओ, खत्म करो क्वेश्चन। यार है ही क्या क्वेश्चन में, यहाँ देखो PL 5.7 है, ये 5.7 है, PQ आपका 15.2 है, ये पूरा 15.2 है, MR आपका 5.5 है, ये 5.5 है। आपको ये पूछा जा रहा है, तो BPT लगा लो। बट BPT लगाने के लिए मुझे ये अपॉन ये चाहिए, PL अपॉन LQ चाहिए, तभी BPT लग पाएगी। तो हम निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो मैं इसको ज़रा प्रूफ यहाँ लिख देता हूँ। हाँ जी, प्रूफ। पहली बात, अगर मेरे पास PQ कितना है 15.2 और PL कितना है मेरे पास, PL है 5.7, तो अगर मैं इस PQ में से अगर मैं PL हटाऊंगा तो LQ बचेगा ना मेरे पास। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, क्या PL प्लस LQ इज इक्वल टू PQ, यस और नो। PL कितना है मेरे पास, PL है 5.7, LQ नहीं पता मुझे, ठीक है। और PQ कितना है, PQ है 15.2, तो LQ निकल जाएगा मेरे पास, कितना निकलेगा 15.2 माइनस 5.7। इसको आप माइनस कर लो, 15.2 में से 5.7 माइनस कर लो, तो ये बचेगा 12 में से 7 गए, कितना बचा ये 49.5 बचा मेरे पास। कितना बचा, LQ आ गया मेरे पास 9.5, लो LQ आ गया 9.5। तो कितना इजी हो गया ना मेरे लिए क्वेश्चन, क्योंकि तो BPT 1 सेकंड में लगेगी और आंसर आपके सामने आएगा। ये आ गया 9.5। अब आप ट्रायंगल ले लो BPT लगाने के लिए। कौन से ट्रायंगल नहीं सॉरी, ये लाइन पैरेलल है ना, BPT लगाओ। तो इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल PQR हम लिख सकते हैं LM पैरेलल टू QR। प्रॉपर स्टेप्स चाहिए भाई टीचर को, तभी मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। इन ट्रायंगल PQR LM पैरेलल टू QR मैं क्या कह सकता हूँ, मैं PL अपॉन LQ इज इक्वल टू PM अपॉन MR। इसका रीज़न लिख देना, रीज़न क्या है इसका, इट इज़ BPT। अब वैल्यू डालो, आंसर निकालो। इसका आंसर मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। PL कितना है मेरे पास, PL है 5.7, LQ मैंने अभी निकाला 9.5, और PM कितना है, PM नहीं पता मुझे। अच्छा MR कितना है, MR है 5.5। इसको सॉल्व कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ ले जाओ, तो ये हो गया आपके पास 5.7 इंटू 5.5 अपॉन 9.5 इज इक्वल टू PM, ठीक है। पॉइंट हटाओ 100 लगा दो, पॉइंट हटाओ 10 लगा दो। इस 10 से ये 0 गया, अब 5 गया 11 पे, 5 गया 5 ये 19 पे। अच्छा PM कितना आ गया मेरे पास, PM आ गया 57 इंटू 11, तो रफ काम 57 इंटू 11। पहले 57 को मैंने 10 से करा, फिर 1 से करा, तो ये हुआ 7 7 5 12 का 2 1 ऊपर 627 627 अपॉन 19 इंटू 10 की तो मैं कहानी बाद में कर लूँगा, पहले हम 627 को 19 से डिवाइड करते हैं।
ठीक है। 627 को हम 19 से डिवाइड करते हैं, 627 को 19 से, तो ये जाएगा आपका 19 टू द 90, 9 टू द 38, 19 3 द 57, 19 3 द 57, तो कितना आया ये आया 5 और ये आया 7, जो डायरेक्टली कट रहा है तो 19 3 द 57, 33 पे जा रहा है सीधा, ये 33 पे, तो PM आ गया 33/10, तो इट इज़ 3.3 आंसर। तो आंसर आ चुका है आपका PM का, कितना आ चुका है, इट इज़ 3.3। बहुत सिंपल था, हमने क्या करा, हमने इसको निकाला, ये पूरा गिवन था, इसको इससे माइनस करा, ये आ गया, BPT लगाई, क्वेश्चन खत्म। अब जाके आपको पूरे मार्क्स मिले, पहले नहीं मिलते, अब मिले, ठीक है। आगे चलें, इसको नोट करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, अगर यहाँ दिया है ना तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है, गारंटी है, सैम्पल पेपर की यही खास बात है।